भारतीय समाज में प्रत्येक बच्चा कहीं न कहीं से देवी देवताओं की कहानियाँ सुनते हुए बड़ा होता है और इन्हीं कहानियों के कारण उसके मन में देवलोक के बारे में जानने की प्रबल इच्छा जागृत होती रहती है। कई लोग आज भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर स्वर्गलोक है कहाँ, परंतु क्या आज तक आपने जानने की कोशिश की है कि आपके ही ऐतिहासिक ग्रंथों जैसे पुराण, वेदांत आदि में इस रहस्य का उद्घाटन पहले ही किया जा चुका है? यदि नहीं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं, अपितु बाहरी आक्रमणकर्ताओं ने हमेशा आपके प्राचीन और पौराणिक ग्रंथों को निशाना बनाया। उदाहरण के लिए इस्लामिक आक्रांताओं ने सभी ग्रंथों को जला दिया, स्मारक तोड़वाए, स्थानों के नाम बदल दिए। वहीं ब्रिटिश ये जानते थे कि इतना काफ़ी नहीं, तो उन्होंने गुरुकुलों की शिक्षण व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करवा दिया और निकालेवाद भारत पर थोप दिया। आज हमारा प्रयास रहेगा कि पुराणों और अन्य ग्रंथों द्वारा देवलोक या स्वर्गलोक के बारे में आपको बताएं कि आखिर ये स्वर्गलोक है कहाँ, क्या ये कहीं और है या यहीं इसी धरती पर, क्या इसका कोई प्रमाण भी है? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं मानो या ना मानो। देवलोक या स्वर्गलोक की सही स्थिति जानने के लिए पुराणों में बताए गए स्थान तथा आज वो स्थान कहाँ है ये जानना बहुत आवश्यक है। महाभारत में एक संदर्भ में हनुमान जी और भीमसेन का संवाद आता है। दोनों ही पवन पुत्र हैं। इस तरह भीम हनुमान जी के छोटे भाई हुए। याद कीजिए, हनुमान जी और भीम गंधमादन पर्वत पर मिलते हैं और हनुमान जी भीम से कहते हैं कि इसके आगे लोक की यात्रा संभव नहीं, यानी मनुष्य इसके आगे नहीं जा सकते। अब सवाल उठता है, गंधमादन पर्वत है कहाँ जहाँ से आगे मनुष्य नहीं जा सकता? आपको याद होगा, पांडव भी स्वर्ग जाने के लिए एक पर्वत पर ही चढ़े थे। कैलाश पर्वत को तो आप जानते ही हैं, वो कहाँ है? उसी के उत्तर दिशा में गंधमादन पर्वत है और गंधमादन पर्वत के उत्तर में सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वत ही वह दिव्य स्थान है जहाँ स्वर्ग है। पुराणों में बताया गया है कि सुमेरु पर्वत के ऊपर एक अंतरिक्ष लोक है जो अदृश्य है। वहाँ ब्रह्मा जी का निवास स्थान है, वहीं स्वर्गलोक है। सुमेरु पर्वत के पूर्व में मंदराचल पर्वत है जहाँ एक वन है, नंदकानन वन। यही वह स्थान है जहाँ इंद्रलोक है तथा इसके आसपास अन्य लोकपालों की नगरियाँ हैं। प्रसिद्ध वामपंथी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने महाभारत के वन पर्व में कदली वन की चर्चा करते हुए बताया है कि कदली वन में अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य, परशुराम और विभीषण निवास करते हैं। हनुमान जी भीम से कहते हैं, गंधमादन के दुरोह पर्वत पर सिद्ध पुरुष रहते हैं। तिब्बत के लोग उस सिद्ध भूमि को सांग्रीला कहते हैं और उसे ज्ञानगंज के नाम से भी जाना जाता है। जेम्स हिल्टन ने अपनी पुस्तक द लॉस्ट होराइजन अबाउट द लॉस्ट किंगडम ऑफ सांग्रीला में इस सिद्ध भूमि के बारे में ही लिखा है। एक और लेखक आटकिंसन ने अपनी पुस्तक हिमालयन डिस्ट्रिक्ट में इसका वर्णन किया है। माना जाता है कि ज्ञानगंज पर कभी मृत्यु नहीं होती। सांग्रीला की खोज में पश्चिमी देशों ने उपग्रह के साथ इसका पता लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, पर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। ये प्रयास करने वाले देशों में थे फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका। वो कभी यहाँ पहुँच नहीं पाए, परंतु उन्होंने माना कि यदि कोशिकाएं स्वस्थ है तो मनुष्य कम से कम 1000 साल तक तो जी ही सकता है। तिब्बत पर नियंत्रण के बाद चीन ने भी यहाँ खूब सर खपाया, पर उसके हाथ भी कुछ नहीं लगा। इन सभी देशों की दिलचस्पी यहाँ तब जगी जब द्वितीय विश्व युद्ध में कुछ सैनिकों ने अपने अनुभव बताए। उन्होंने बताया कि जब वो घायल थे और भूख प्यास से निढाल थे, तब कुछ ऋषि मुनियों ने उनके घावों पर हाथ फेरा और उनके घाव भर गए। भूख प्यास जाती रही और उन्होंने पलटकर जब धन्यवाद के लिए देखा तो वहाँ कोई नहीं था, सब अदृश्य हो गया। उस समय के एक ऑफिसर एल.पी. फराल ने 1959 में इस पर लेखों की एक पूरी श्रृंखला लिखी। माना जाता है कि सांग्रीला में रहने वाले सिद्ध पुरुष कुंभ के समय भेष बदलकर कुंभ महास्नान करने आते हैं। तिब्बत के लोगों का भी मानना है कि यदि अब अगला विश्व युद्ध हुआ तो दुनिया तबाह हो जाएगी और उनके शासक बचाने आएंगे।
महाभारत में सांग्रीला को कदली वन कहा गया है। सुमेरु पर्वत और उसके आसपास के भूगोल की विस्तृत जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे, आप उसे अवश्य देखें। हमारी भारतीय सभ्यता ही एक ऐसी सभ्यता है जिसमें इंद्रलोक और स्वर्गलोक कहीं ऊपर अंतरिक्ष में नहीं बल्कि इसी धरती लोक पर है। पौराणिक इतिहास में कई राक्षस राजाओं ने इंद्रलोक पर विजय पाई है, अर्थात तब भी इंद्रलोक धरती पर ही था। कई मनुष्य स्वर्ग गए हैं तो कई भगवान विष्णु के परमधाम बैकुंठ गए हैं। तो क्या वास्तव में स्वर्ग इसी धरती पर मौजूद है? क्या कारण है कि अमेरिका सहित पश्चिमी देश सांग्रीला की खोज में अपने अमूल्य संसाधनों को लगा दिया? आखिर क्यों किसी धर्म को न मानने वाले चीन जैसे देश ने भी सांग्रीला की खोज में इतना समय लगाया? इन सभी सवालों के जवाब यहाँ तो स्याह अतीत में है या फिर भविष्य के गर्भ में। हमारा कार्य आप तक ये कहानी पहुँचाने का था। अब ये आप पर है कि आप इसे मानो या ना मानो।